हेलो एवरीवन, मैं भी स्टडी से संतोष कुमार। चलिए स्टार्ट करते हैं आज यूनिट 5 का टॉपिक 1, जिसमें हम पढ़ेंगे आज रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग का क्या मतलब होता है कि रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में लिखा जाता है ताकि ये पता चल सके कि पास्ट में हुआ क्या था, कि अगर कोई चोरी हुई है तो वहाँ पता चले कि वहाँ कौन कौन मौजूद था, वहाँ पास क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमेशा रिपोर्ट राइटिंग क्या किया जाता है, पास्ट में लिखा जाता है ताकि उसे सबमिट कर सकें। जैसे कि कोई रिपोर्ट बनाया गया कोई भी पास्ट में, तो उसे क्या करना पड़ता है, सबमिट भी करना पड़ता है। ओके, अब आते हैं क्राइम रिपोर्ट। क्राइम रिपोर्ट का एक अलग से भी मतलब निकलता है, जैसे कि एफआईआर करवाने जाते हैं तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, वैसे ही ये क्राइम रिपोर्ट भी होता है। ठीक है, तो दोनों को मर्ज भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये अलग होता है वो भी अलग होता है। क्राइम रिपोर्ट जैसे कि अगर किसी का मर्डर हुआ है तो वहाँ पास यहाँ पास ये देखा जाएगा पास्ट में कि फ्यूचर में ये लिखा जाएगा कि पास्ट में हुआ क्या था, मतलब कि किसी ने मर्डर किया तो वहाँ पास कौन कौन मौजूद था, वहाँ पास क्या हुआ, कितने टाइम हुआ, ये सब पूरा डायरेक्शन यहाँ पास दिया जाता है। ठीक है, वहाँ पास सब रिपोर्ट वहाँ पास तैयार किया जाता है ताकि पता चल सके कि क्राइम क्या हुआ है। ठीक है, अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पास किसी ने लाइव देखा, कैसे देखा, यहाँ पास आप क्या कर रहे थे, ये सब कुछ वहाँ पास दिखाया जाता है। ठीक है, वो क्राइम रिपोर्ट में दर्ज किया जाता है। अब आते हैं न्यूज़ रिपोर्ट। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके घर भी न्यूज़ रिपोर्ट आता होगा, वो न्यूज़पेपर आता होगा। ठीक है, न्यूज़पेपर में जो खबर लिखी रहती होगी वहाँ पास, तो सबसे हेडिंग में लिखा रहता होगा गहरे काले अक्षर में कि ये वाला क्राइम हुआ है। ठीक है, वो जो क्राइम हुआ है वो गहरे काले अक्षर में लिखा हुआ होता है ताकि जो ऑडियंस पढ़ रही होती है उस पर अट्रैक्ट हो, उस पर ध्यान दे, क्योंकि जो काले अक्षर में लिखा होता है उसके नीचे छोटे छोटे अक्षर में लिखा होता है। अगर उस छोटे अक्षर में अगर ऊपर लिख दिया जाए तो कोई भी इंसान उसे पढ़ेगा नहीं, क्योंकि पढ़ने के लिए पहले अट्रैक्टिव चीज़ें बनानी पड़ती है, उसे गहरा दिखाया जाता है, उसे उसकी गहराई दिखाई जाती है। ठीक है, और काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए ताकि लोकल लैंग्वेज में भी होनी, ताकि ऑडियंस क्या कर सके, उसे पढ़ सके। ओके, अब आते हैं इंक्वायरी रिपोर्ट। जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर हमें इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार करके देनी है किसी दूसरे को, तो यहाँ पास ये देखना पड़ता है कि हमारे कंपनी में कितना प्रॉफिट चल रहा है, कितना लॉस चल रहा है, हमारा एम्प्लॉय काम करता है या नहीं करता है, ये सब की रिपोर्ट अगर किसी ने मांगा है तो वहाँ पास हमें इंक्वायरी रिपोर्ट देनी पड़ती है। ठीक है, अब आते हैं बिजनेस रिपोर्ट में। बिजनेस रिपोर्ट का क्या मतलब होता है, जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस जैसे कोई मीटिंग चल रही होगी तो वहाँ पास हमें पूरा रिपोर्ट देना पड़ता है टॉप लेवल मैनेजमेंट को, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, या फिर मैनेजर को या फिर उसके टॉप लेवल मैनेजमेंट को हमें बिजनेस रिपोर्ट देना पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं मीटिंग रिपोर्ट। जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की ही बात कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ही मीटिंग होती होगी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग हो सकती है, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, या फिर कोई भी आपस में ग्रुप में कोई कम्युनिकेट कर रहा होता है, फ्रेंड्स में, किसी भी सर्कल में आपस मीटिंग ली जाती है। ठीक है, मीटिंग जब ली जाती है तो यहाँ पास पॉइंट को देखा जाता है कि उसमें पॉइंट क्या निकला और किस पर राय देनी है, ये सब पॉइंट देखा जाता है, किसमें, मीटिंग रिपोर्ट में वापस तैयार किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं रिपोर्ट पार्ट टेंस। रिपोर्ट जो है हमेशा पास्ट टेंस में लिखा जाता है कि पास्ट में हुआ क्या था, क्या पुलिस उसे पकड़ पाएगी, अगर चोरी हुई है तो क्या उसे पकड़ पाएगी, कितना चोरी हुआ, क्या चोरी हुआ, ये भी निर्भर करता है। वो हमेशा जो भी रिपोर्ट लिखा जाता है वो हमेशा पास्ट टेंस में ही लिखा जाता है। ओके, चलिए चलते हैं अब फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग में। ठीक है, यहाँ पास रिपोर्ट राइटिंग का लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, तो सबसे पहले हमें हेडिंग लिखना होगा। हेडिंग क्या होता है, मतलब कि जैसे कि न्यूज़पेपर में जो हेडिंग होता है, इंटरेस्टिंग हेडिंग होता है, स्ट्रॉन्ग हेडिंग होता है, तभी हम उसे पढ़ते हैं। नहीं, पूरा न्यूज़पेपर हम पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि जो इसका हेडिंग होता है वो क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी हम उसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट बनाने का क्या होना चाहिए, फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है, देखिए यहाँ पास प्लेस लिखना पड़ेगा, किस जगह पर हम ये जो एक्सीडेंट हुआ है तो वो किस जगह पर हुआ, जो इंसिडेंट हुआ है वो किस जगह पर हुआ है, तो उसका प्लेस का नाम लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पास किस डेट में हुआ है, वहाँ पास हमें डेट लिखनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पास किस डेट में हुआ है ये इंसिडेंट, ये सब हमें यहाँ पास डेट में लिखना पड़ेगा। अब आते हैं यहाँ पास किसके द्वारा लिखा जा रहा है, रिपोर्टेड बाय, वहाँ पास नाम लिखना है। जैसे कोई पत्रकार है, ठीक है, तो उसको यहाँ पास अपना नाम लिखना पड़ेगा ताकि पता चल सके किसने इसको वेरीफाई किया है, किसने इसको पूरी जानकारी हासिल की है, यहाँ पास पूरा उसका नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पास आते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमें फर्स्ट लाइन में क्या लिखना होगा, फर्स्ट लाइन में हमें लिखना पड़ेगा कि ये इंसिडेंट क्या है, मतलब कि हमें मतलब पता कैसे चलेगा कि ये इंसिडेंट क्या है। ठीक है, तो उसके आगे हम चलते हैं हु, मतलब कि किसने किया। ठीक है, किसने किया इंसिडेंट, किसके द्वारा हुआ, व्हेन, कब हुआ। ठीक है, ये इंसिडेंट हमें
कब हुआ ये पता चलना चाहिए यहाँ पास। अब वेयर मतलब कि कहाँ हुआ ये इंसिडेंट। ओके, अब सेकेंड लाइन में आते हैं। सेकेंड लाइन में पता चलेगा कि इंसिडेंट क्यों हुआ है, यहाँ पास हमको लिखना पड़ेगा कि इंसिडेंट क्यों हुआ है। ठीक है, थर्ड लाइन में आते हैं यहाँ पास पार्टिसिपेंट मतलब कि उन इंसिडेंट में कितने लोग शामिल थे, किसने लाइव देखा, ये सब यहाँ पास लिखा जाएगा थर्ड पॉइंट में। ठीक है, थर्ड लाइन में। अब आते हैं मेन कंटेंट में। यहाँ पास हाईलाइट स्टोरी, यहाँ पास स्टोरी को हाईलाइट करना पड़ेगा कि जो इंसिडेंट हुआ वो क्यों हुआ, क्या हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ। ठीक है, और क्यों हुआ, यहाँ पास कितने लोग शामिल थे, ये हम हाईलाइट स्टोरी में यहाँ पास लिखेंगे। ओके, अब आते हैं कंक्लूजन में। कंक्लूजन में हमें यहाँ पास अपना पॉजिटिव नोट देना पड़ता है कि जो अब पुलिस क्या करेगी, यहाँ पास अब जितने लोग हैं वो क्या करेंगे। ठीक है, पुलिस को हम सजेशन दे सकते हैं यहाँ पास सिंपल लैंग्वेज में, फॉर्मल लैंग्वेज, ताकि जो पढ़ने वाला रीडर है वो अच्छे से समझ सके। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं यूनिट 5 का टॉपिक 2। टॉपिक 2 है हमारा ईमेल कम्युनिकेशन। ईमेल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ठीक है, पहले के टाइम में चलते हैं। पहले के टाइम में क्या हुआ करता था कि पत्र लिखा करते थे लोग। पत्र जब लिखा करते थे तो बहुत टाइम लगता था पहुंचने में, 10 दिन 15 दिन लगता था। ठीक है, फिर जैसे ही टेक्नोलॉजी डेवलप होने लगी वैसे ही आ गया क्या, ईमेल कम्युनिकेशन। मतलब कि आज के टाइम में देखेंगे आप ईमेल करना आने लगा सबको, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ईमेल करना नहीं आता, जिनको जीमेल ही नहीं करना आता। ठीक है, तो आज चलिए हम सीखते हैं कि जीमेल कैसे किया जाता है। ओके, तो यहाँ पास लिखते हैं फॉर्म। फॉर्म में कौन आता है, जैसे कि मैंने एक जीमेल आईडी लिख दी vvmponline@gmail.com। ठीक है, ये कौन हो गया, भेजने वाला। किसको भेजने वाला, टू जो जिसको हमें भेजना है। ठीक है, भोपाल mba@gmail.com। ये हम किसको भेज रहे हैं, जो टू है उसको हम भेज रहे हैं। ठीक है, किससे भेज रहे हैं, फॉर्म से भेज रहे हैं। मतलब कि मान लीजिए ये मेरा मेल आईडी है। ठीक है, मुझे किसको भेजना है, भोपाल mba@gmail.com, किसी अदर पर्सन को भेजना है। ठीक है, अब यहाँ पास आते हैं कि सीसी का मतलब क्या होता है। सीसी का मतलब क्या होता है, कार्बन कॉपी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का क्या मतलब होता है, जैसे कि अगर हम किसी को मेल भेज रहे हैं, यहाँ पास हम किसी को क्या कर रहे हैं, मेल भेज रहे हैं, और सेम मेल हमको 10 लोगों को भेजना है। हमको सेम मेल क्या करना है, 10 लोगों को भेजना है। तो हम यहाँ सीसी पर लिखेंगे 10 लोगों की जीमेल आईडी। यहाँ पास क्या लिखेंगे, 10 लोगों की जीमेल आईडी लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पास आते हैं बीसीसी का क्या मतलब होता है। बीसीसी का मतलब ये होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीसीसी का क्या मतलब होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका क्या मतलब है, जैसे कि 10 लोगों को यहाँ लिख दिया हमने जीमेल आईडी। ठीक है, अब यहाँ सीसी को पता चल जाएगा कि हमने बीसीसी को भेजा है। यहाँ पास किसी का भी मेल लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पता नहीं चलने देना है कि हमने 10 लोगों को भी मैसेज किया है। यहाँ पास हमने 10 लोगों को भी मैसेज किया है। ठीक है, तो यहाँ पास बीसीसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन सीसी को पता चल जाएगा कि बीसीसी को क्या मैसेज भेजा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट में। कई लोगों को तो यह भी नहीं मालूम होता है कि सब्जेक्ट में क्या लिखना है और कंपोज मेल में क्या लिखना है। कंपोज मेल में क्या करते हैं लोग, सब्जेक्ट को लिख देते हैं उस कंपोज मेल को सब्जेक्ट में लिख देते हैं, तो ये गलत चीज़ है। ठीक है, सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है, जैसे कि किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना है, यहाँ पास किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना है तो आपको यहाँ पास कॉन्ग्रेचुलेसन टू यू ऐसे। ठीक है, अगर उसने कोई प्राइज विन किया है तो यहाँ पास कोई भी पर्पज़ हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए ही यहाँ पास लिखा है। ठीक है, अब कंपोज मेल में क्या लिखना है, आपका पूरा मैसेज लिखना है कि अरे तुम बचपन से ये करना चाहते थे, आज उस पोजीशन में पहुंच गए। यहाँ पास आपकी स्टोरी होनी चाहिए। अगर आपने स्टोरी को यहाँ लिख दिया तो वो सब्जेक्ट बहुत बड़ा हो जाएगा और कंपोज ईमेल छोटा सा हो जाएगा, तो वो पेज क्या रहता है, पूरा खाली दिखता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पास लिखना कैसे है, यहाँ पास लिखना है आपको कंपोज मेल में। कंपोज मेल में क्या लिखना है, डियर फ्रेंड लिखना है। ठीक है, यहाँ पास फ्रेंड का डियर फ्रेंड का अपने फ्रेंड का नाम लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पास स्टोरी स्टार्ट करनी है, जो मैंने अभी स्टोरी बताई कि बचपन से है उसका सपना था ये पूरा करना और आज तुमने पूरा कर ही लिया, तो आपको पूरी स्टोरी यहाँ से पूरी यहाँ तक लिखनी है। फिर लास्ट में क्या करना है, लास्ट में आपको लव देना है, मतलब फिर लव यहाँ पास लिखना है। फिर उसके बाद अपना सेल्फ नेम लिखना है, यहाँ पास अपना नाम लिखना है कि हाँ मेरे द्वारा ये मैसेज लिखा गया है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अब यूनिट 5 का टॉपिक 3। ओके, टॉपिक 3 में हमारा क्या है, डिजाइनिंग एंड डिलीवरिंग बिजनेस प्रेजेंटेशन।
ओके, जिसमें हम पढ़ेंगे ओरल प्रेजेंटेशन। ओरल प्रेजेंटेशन देना एक आर्ट होता है। ओरल प्रेजेंटेशन देना क्या होता है? एक आर्ट होता है, जो काफ़ी प्रैक्टिस करना, काफ़ी ज़्यादा कंटेंट अच्छा होना, इसी के अकॉर्डिंग ही हमें प्रेजेंटेशन बनाना चाहिए। जैसे कि मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ खुद को, कैसे? ओरल प्रेजेंटेशन से ही मैं आपको प्रेजेंट कर पा रहा हूँ। इसमें आपको देखा जाएगा कि ऑडियंस को देखा जाएगा, ऑडियंस को अट्रैक्ट होना चाहिए, ऐसा प्रेजेंटेशन बनाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपकी ज़रूरत क्या है? आपकी ज़रूरत क्या है? आपको एग्ज़ाम निकालना है, तो यहाँ पास मैं क्या करूँगा? आपकी ज़रूरत को पूरी करूँगा। कैसे पूरी करूँगा? आपको एग्ज़ाम निकालना है, यहाँ पास एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको ओरल प्रेजेंटेशन, इसका टॉपिक समझना होगा, इसका कंफर्टेबल लैंग्वेज समझना होगा। ठीक है, जब भी आपको प्रेजेंटेशन तैयार करना है तो आपको यहाँ पास ऑडियंस की नीड को समझना पड़ेगा। जैसे कि मैं प्रेजेंटेशन दे पा रहा हूँ, आपकी जो नीड है एग्ज़ाम निकालना, आपकी पर्सनैलिटी को बाहर निकालना एक कला होती है, एक आर्ट होता है। जैसे कि ये भी एक पर्सनैलिटी ही है, जैसे कि मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, जैसे मैं ओरल प्रेजेंटेशन दे पा रहा हूँ, ये भी एक क्या है? ज़रूरत है। मुझे भी ज़रूरत है और आपको भी ज़रूरत है, आपको भी भविष्य में सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ओरल प्रेजेंटेशन कहते हैं उसे। ठीक है, अब आते हैं कंफर्टेबल लैंग्वेज। जब भी आप ओरल प्रेजेंटेशन दें तो यहाँ पास आपको पता कर लेना है कि जो ऑडियंस है उसकी लैंग्वेज क्या है। पता चले कि मैं हिंदी में कम्युनिकेट कर रहा हूँ और सामने वाला है क्या? गुजराती में है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है। यहाँ पास प्रेजेंटेशन देने से पहले आपको समझना होगा कि सामने वाले कौन सा लैंग्वेज समझते हैं, हिंदी समझ रहा है, इंग्लिश समझ रहा है, कौन सा लैंग्वेज समझना है। ठीक है, अगर आपको गुजराती नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप किसी गुजराती को हायर करके उसे प्रेजेंटेशन दे सकते होगे। तो ये यहाँ पास आपको पता करना है कंफर्टेबल लैंग्वेज किसका? ऑडियंस का, ताकि वो अच्छे से समझ सके। ठीक है, अब आते हैं टेल योरसेल्फ। इसके बाद आपको बताना है खुद के बारे में कि आप एक स्टूडेंट हो, सीईओ, मैनेजर हो कि क्या हो। यहाँ पास आपको बताना है प्रेजेंटेशन कंफर्टेबल लैंग्वेज के बाद आपको यहाँ पास बताना है कि आप कौन हो। ठीक है, तो यहाँ पास टेल योरसेल्फ। अब आते हैं टॉपिक इंट्रोडक्शन। आपको यहाँ पास टॉपिक इंट्रोडक्शन देना है, आपका जो टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन देना है। जैसे कि मैंने ओरल प्रेजेंटेशन का थोड़ा सा एग्जांपल दिया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि आपकी नीड क्या है। यहाँ पास आपकी जो नीड है वो यहाँ पास टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना है। ओके, अब आते हैं नो ओवर रिपीट। यहाँ पास ओवर रिपीट नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि 3 बार बोल दिया आपने ओरल प्रेजेंटेशन, फिर डिजाइनिंग एंड डिलीवरिंग बिजनेस प्रेजेंटेशन, फिर इसके बाद ओरल प्रेजेंटेशन, फिर इसके बाद फिर से ओरल प्रेजेंटेशन। ओवर कंटिन्यू नहीं करना, ओवर रिपीट यहाँ पास नहीं करना है। ठीक है, आपको सिर्फ एक टॉपिक बोलना है, 2 से 3 बार बोलना है, उससे ज़्यादा नहीं बोलना है। ठीक है, अब आते हैं आई कॉन्टैक्ट। अब आई कॉन्टैक्ट का क्या मतलब होता है? जो ऑडियंस बैठी रहती है, ठीक है, जो ऑडियंस बैठी है, जैसे कि मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं कहाँ देख रहा हूँ? कैमरे पर देख रहा हूँ। अगर आप स्टूडेंट यहाँ मेरे सामने होते तो मैं सभी की आंखों में आई कॉन्टैक्ट करता। अगर मैं नीचे देख के बात करूंगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पास मुझे आई कॉन्टैक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आई कॉन्टैक्ट करने के लिए एक बेहतरीन आर्ट होता है ओरल प्रेजेंटेशन का। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पास इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जो मैंने टॉपिक बताया उसमें क्या इंपॉर्टेंट था, उसमें क्या आपकी नॉलेज गेन हुई, क्या नहीं हुआ, यहाँ पास आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना पड़ेगा। किसे? ऑडियंस को। जैसे मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, कंफर्टेबल लैंग्वेज होना चाहिए, टेल योरसेल्फ, टॉपिक इंट्रोडक्शन, नो ओवर रिपीट, आई कॉन्टैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे मैं आपको बता पा रहा हूँ वैसे। ठीक है, अब आते हैं डाउट सेशन। यहाँ पास ओरल प्रेजेंटेशन देने के बाद कई लोग क्या करते हैं? थैंक यू बोलते हैं, विथ स्माइल देते हैं और चले जाते हैं। यहाँ पास सबसे बड़ी गलती यही होती है कि डाउट सेशन लिया ही नहीं जाता है। यहाँ पास हमें सबसे पहले डाउट सेशन ही लेना है, ताकि ऑडियंस जो बैठी है उसके क्वेश्चंस क्या है, ताकि हम उसके क्वेश्चन के जवाब दे सके, फुली सेटिस्फाई हो सके। ओके, अब आते हैं यहाँ पास थैंक यू विथ स्माइल। अगर मैं ये प्रेजेंटेशन खत्म करूँगा तो मैं बहुत ही स्माइल के साथ यहाँ पास प्रेजेंटेशन खत्म करूँगा।